अच्छा, ये दिसंबर में चल जाती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में चल जाती है और मई के 15 मई तक चलती है और 7-8 लाख रुपए की 1 एकड़ में से बिक जाती है। अच्छा, आराम से पौध समेत। पौध समेत। हाँ जी, पौध समेत। और पौध आप मिल सकती है आपके पास? हाँ जी, पौध मिल जाती है। ये फल बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखो जी, ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और कहते हैं विटामिन सी वगैरह। अच्छा जी, इस तरह की डिब्बियाँ पैक करते हैं जिसमें 300 ग्राम के करीब आती है। अच्छा। तो इस डिब्बी को पैक, यदि हमारे जो देखने वाले दर्शक अगर वो कहे कि हम अपने खेत पे लगाना चाहते हैं इसको, हाँ जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें तो कोई भाई का दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी 71 में। दोस्तों हम अपने चैनल पे आपको नई नई खबरें निकाल के देते हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, खेती से संबंधित हो। और आज हम पहुंचे हैं दोस्तों बिलासपुर के बिल्कुल नज़दीक गाँव पड़ता है छोली, बिल्कुल पास में। और आज की खबर किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। इस खबर को आप लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों पहले होता है एक स्ट्रॉबेरी फल होता है जो हिमाचल में पाया जाता है, लाल रंग का, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी का फल होता है, इसको हम तोड़ के दिखाएंगे आपको। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसकी खेती, पहले हम सोचते थे कि ये ओनली हिमाचल की खेती है, लेकिन दोस्तों अब ये फसल को हम अपने बिलासपुर में अपनी ज़मीन में उगा सकते हैं। और ये पता चला है हमें, हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे मिलके हमें पता चला है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, कितने का पेड़ होता है और कैसे निकलती, कैसे इसको लगाते हैं। तो भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र कुमार है जी मेरा नाम। राजेंद्र कुमार, छोली से जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, मौज है सब। आप सुनाओ भाई साहब, अब आपका पता चला कि आप स्ट्रॉबेरी खेती करते हो। देखो मैं गया हुआ था। अच्छा जी। तो वहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी की फसल देखी। जी जी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये फसल हमारे इधर गर्म इलाके में भी हो सकती है? ठंड है भाई साहब। तो हाँ, वहाँ ज़्यादा ठंड है। उन्होंने कहा कि इसमें कई वैरायटियाँ हैं जी। तो कई वैरायटियाँ जो हैं वो एक अर्ली वैरायटी है, एक थोड़ा सा बाद की वैरायटी है। तो हम जैसा भी चाहें इसको मौसम के अनुकूल लगा सकते हैं। ठीक ठीक। तो फिर मैंने वहाँ से सीख ली जी और इसका तजर्बा करने के लिए मैं वहाँ से पिछले साल पेड़ लेके आया। अच्छा। तो पेड़ लेके हिमाचल से? हाँ जी, हिमाचल से लेके आया। वहाँ नौनी में नौनी यूनिवर्सिटी है। जी जी जी। उसमें सोलन में नौनी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा उनसे पूछताछ की और उसके बेस पे मैंने राजगढ़ से पौधे मंगवाए। अच्छे, राजगढ़ कितने पौधे मंगवाए बस? मैंने पौधे पिछले साल 35,000 मंगवाए थे जी। 35,000 1 एकड़ में पिछले साल लगाई थी। 35,000 पौधे मतलब 1 एकड़ में? 35,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। जी जी जी। ठीक है जी। तो वो 35,000 पौधे लगा के मैंने पिछले बार इसकी ट्राई की जी। कौन सा महीना था भाई साहब, याद है कुछ? ये महीना था जी सितंबर का महीना। जी जी जी। हाँ, सितंबर के महीने में हमने शुरुआत की थी इसकी। सर्दी में शुरुआत होती है। अच्छा, सर्दी में होती है भाई साहब। अच्छा जी। तो उसके बाद हमने इसको लगवाया जैसे जैसे उन्होंने बताया था। अच्छा। तो उसी बेस पे हमने इसकी फड़ बनवाए। तो जैसे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये फड़ बनाए हुए हैं बस ऐसे ही, मतलब इसके फड़ बनाते हैं। हाँ जी। तो इसमें पेड़ लगाते हैं। नाता की उगे। अच्छा जी। फिलहाल तो बरसात के कारण आजकल घास हो गया है, पर इसके हम पढ़ाई वगैरह करवा देंगे। ठीक ठीक। तो उसके बाद आपने जैसे 35,000 पौधे 1 एकड़ में लगाए भाई साहब? हाँ जी जी। तो 35,000 पौधे लगवा के जी। तो इसमें कई तरह के पौधे आते हैं जी। जी। एक तो जड़ वाला प्लांट आता है। अच्छा जी। और एक प्लांट आता है इसमें कप वाला। जी जी जी। तो हमने स्टार्टिंग में जड़ वाला प्लांट मंगवाया क्योंकि वो कप वाला प्लांट जो था वो ज़्यादा कॉस्टली था। वो 10 रुपए का पेड़ था। वो 10 का पेड़? वो 10 रुपए का पेड़ था। तो उस कारण से हमने। और ये कितने का पड़ा था? ये 3 रुपए का पड़ा था हमने। 3 रुपए का एक पेड़? हाँ जी, 3 और 4 रुपए के बीच में पड़ता है ये। वो अपने हिसाब से कर लेते हैं वो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो हमने फिर इसको लगवाया जी सितंबर के महीने में जी। तो सितंबर के महीने में लगवा के हमने जैसे इसकी निराई गुड़ाई करवाई, उसके तुरंत बाद में 15-20 दिन या महीने के बाद हमने इसके ऊपर ये पॉलीथीन की मल्चिंग कर दी। अच्छा, मल्चिंग कर दी। हाँ जी। मल्चिंग इस कारण से करते हैं ताकि इसमें घास ना उगे, खरपतवार ना उगे और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो उसी के अंदर रह सके। लेबर भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है जी। फिर इसमें महीने के बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है जी।
अच्छा, जैसे लगाने के 1 महीने बाद हाँ, इसमें ये अगर हमारा अच्छा अच्छी किस्म का पौधा है जी, तो उसमें 1 महीने के बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और फ्रूटिंग होने के बाद फिर ये महीना ही इसमें पकने में लग जाता है फल में, यानी कि नवंबर, हाँ, अर्ली वैरायटी जो है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में अच्छा जी वो हो जाती है। तो जैसे ये लाल होगी तो ये मतलब पक गई, हाँ, ये पक गई है। अब तो इसका सीजन लास्ट हो रहा है जी। अच्छा, ये दिसंबर में चल जाती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में चल जाती है और मई के 15 मई तक चलती है। अब तो इसका लास्ट, जैसे एक पौधा वही जैसे तोड़ते रहो दोबारा फिर उसमें होता है। हाँ, इसमें गुच्छों के हिसाब से आती है जी। हाँ, इसमें गुच्छे आते हैं, प्लांट बन जाते हैं 10 प्लांट। हाँ जी, तो किसान को फायदा हो जाता है ताकि वो अगले साल जो पौध बेच के इनकम भी कर सके और अपनी खेती भी आगे बढ़ा सके। अच्छा जी, हाँ जी। तो बस अब फिर इसकी तो बस अब जैसे आपने बताया कि हमने 1 एकड़ में लगाया है और 35,000 पौधे लगाए, हाँ जी, तो दिसंबर में स्टार्ट होगी तो इनकम मोटी सी अंदाजा कितनी इनकम? मोटी सी इनकम तो इसकी ऐसी है जी, इस पे 2-2.5 लाख रुपए तो खर्चा आता है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, वो स्टार्टिंग, हाँ, स्टार्टिंग में जी जी, और 7-8 लाख रुपए की 1 एकड़ में से बिक जाती है। अच्छा, आराम से, पौध समेत, पौध समेत। हाँ जी, पौध समेत। और तो पौध आप मिल सकती है आपके पास? हाँ जी, पौध मिल जाएगी जी हमारे पास। हाँ, हम इसमें नर्सरी तैयार करेंगे इसकी आगे से। इसमें ये बेल छोड़ता है, इसके बाद पौधा इसकी वो करवा के ना, इसके जहाँ जहाँ खाली हो गया वहाँ दूसरा पौधा उसकी उसमें जगह पे लगा के, तो एक एक पेड़ से 10-10 पेड़ तैयार हो जाते हैं। बार लगाने पड़ते हैं पैसे, उसके बाद पौधे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप एक बार लगाओ। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिलासपुर के आसपास से, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हो या रंजीतपुर साइड से हो, आपके बिल्कुल बिलासपुर के नजदीक छोली गांव में इसके पेड़, हनुमान मंदिर के पास है। हम भाई का नंबर भी डालेंगे नीचे। और सबसे बड़ी बात, ये एक नई खेती हमने आज पहली बार देखी है कि अच्छा बस इसकी तड़ाई कैसे करते हैं? तुड़ाई तो इसकी सिंपल है जी, बिल्कुल ही। अच्छा, बस तोड़ते रहते हैं और बाल्टी में डालते रहते हैं। कोई मतलब कांडी वगैरह? ना, इसका जो बीज है ना जी, इसका बीज ऊपरली साइड में होता है। बाकी सब फलों का बीज अंदर होता है, इसका अंदर होता है। अच्छा जी, आप अगली साइड में आओ, मैं आपको भाई ये देखो आप। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, मतलब तड़ाई भी आसान है? तड़ाई भी आसान है बिल्कुल ही। और ये जैसे ये फ्रूट है, ये इसको आराम से तोड़ सकते हैं। जिसको बस जिस टाइम ये लाल हो जाए उसी टाइम तोड़ना है इसको? लाल हो जाए तो उसी टाइम तोड़ते हैं। अच्छा, एक जैसे बस गांव में औरतें हैं, लेडीज जो मतलब मजदूरी करती है, तो वो इसको आराम से, उनके लिए भी रोजगार का बहुत अच्छा रोजगार भी है और वो साधन है। हाँ जी, और वो दिहाड़ी भी थोड़ा कम है, मतलब वो जैसे आम आदमी तो 400 रुपए 500 लेता है, वो अपना 300 रुपए में काम कर देती है। बिल्कुल जी, क्योंकि आसान है तड़ाई। औरतों के लिए भी आसान वो मौका है बड़ा अच्छा, जिससे आसानी से काम कर सके वो। अच्छा बस अब जैसे आपने 1 एकड़ में लगाई तो इसकी तड़ाई डेली करनी पड़ती है? हाँ जी, इसकी डेली करनी पड़ती है। जैसे लाल रंग हो गया इसको? हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन फिर यहाँ पे मार्केटिंग की दिक्कत नहीं आई? मार्केटिंग की ऐसा है जी, मार्केटिंग की तो दिक्कत थी। हाँ। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था। अच्छा भाई, अब नहीं है जी? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में चाहे जितना मर्जी माल हो, मंडी में चला जाता है। हमारे पास यहाँ सिडोरा मंडी है जैसे, ये देखना भाई साहब, सिडोरे वाली मंडी में चली जाती है। ये फल बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखो जी, ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और कहते हैं विटामिन सी वगैरह, मतलब पोषक तत्व, खून भी बनाती है। हाँ, ये खून भी बनाती है। हाँ जी, डॉक्टर इसी की सलाह देते हैं। सिरप भी इसका चलता है और दवाइयों में भी काम आ रही है आजकल। जी, बस हमारे लोगों को ये होता था कि हमारे गर्मी के में मतलब हमारे नहीं होती। तो बस जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे थे, यमुनानगर में जैसे यमुनानगर में मंडी में इतनी बिकती है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। तो ये मतलब कैसे तोड़ के इसको पैकिंग करते हैं? तोड़ के पैकिंग करते हैं, हमारा लड़का दिखाएगा। दिखाइए भाई, इधर हम ये भाई तोड़ रहा है। देखो जी। अच्छा, ये डिब्बियाँ है जी, ये डिब्बा है। अच्छा जी, इस तरह की डिब्बियाँ पैक करते हैं। अच्छा, जिसमें 300 ग्राम के करीब आती है। अच्छा, तो इस डिब्बी को पैक करके हमें 8 की पैकिंग बनाते हैं। एक 8 का गत्ते का डिब्बा होता है। अच्छा, उसके अंदर 8 बॉक्सेस, मतलब उस बॉक्स के अंदर 8 डिब्बे डालते हैं ये। अच्छा, और वो 2 किलो के आसपास? हाँ जी, हाँ, 2 किलो के आसपास हो जाता है। जी। तो अच्छा, और वैसे भी खुली भी ये मार्केट में 100 रुपए किलो से कम नहीं जाती। अच्छा, 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो तो इसका कम से कम रेट है। अच्छा जी, हाँ। तो बस अब आप तो यमुनानगर ले जाते हो? क्योंकि यमुनानगर ले जाते हैं बड़ी मंडी, और कुछ बिलासपुर के हमारे जो लोकल के कस्टमर हैं, जिनको पता है, जो बेचते हैं दुकानों पे, फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो सब बेचते हैं। तो उसको बस ताज़ा तोड़ने में, या जैसे एक दिन रख लें तो या वेस्ट नहीं होती? जैसे वेस्ट हो जाती है सर ये क्योंकि इसमें इसके जो है ना स्किन थोड़ी सी नरम होती है। हाँ, बिल्कुल।
इसको फ्रूट को जैसे आज तोड़ा तो ये 2 दिन तक अच्छा होता है। हाँ, उसके बाद नहीं। अच्छा, सर्दियों में तो ये 3 दिन भी चल जाता है। अच्छा, बाकी गर्मियों में जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उस टाइम ये थोड़ा वो हो जाता है। हाँ, ठीक ठीक। तो भाई साहब इसकी तड़ी बड़ी आसान बता रहे हैं भाई साहब, और प्रॉफिट भी उन्होंने बताया कि 7-8 लाख रुपए। हाँ जी, मैंने 5-6 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा दिए। तो अपना ये फर्स्ट सीजन है या मेरा दूसरा है जी। अच्छा, तो आप जैसे उधर से लेके आए थे पौधे, तो अगली बार फिर कुछ उधर से भी लेके आने पड़ते हैं जी मेरे का, क्योंकि वैरायटी चेंज करते रहते हैं। मैंने इसमें 2-3 वैरायटियां लगाई हैं। एक इसमें मैंने अर्ली वैरायटी लगाई है जी, और एक उसके बाद की वैरायटी। आपको वैसे भी तजर्बा हो गया। हाँ, मेरे को इस बात में तो ये हमारे साथ राजेंद्र भाई है, कह रहे कि पूरा तजर्बा हो गया। यदि हमारे जो देखने वाले दर्शक अगर वो कहे कि हम अपने खेत पे लगाना चाहते हैं इसको, हाँ जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें कोई भाई का नंबर डाल देंगे नीचे। ठीक है जी सर, और सरकार की तरफ से भी इसमें हेल्प है। ये मल्चिंग भी चाहते हैं, इस पे भी सहायता मिलती है। और जो वो 45-50 हज़ार रुपए एकड़ पे वो भी मिलती है, सब्सिडी। हाँ, मतलब सब्सिडी मिलती है। हाँ जी, 45-50 हज़ार रुपए। हाँ जी, पहले 10,000 थी, अब की बार 45 हज़ार होगी। अच्छा जी, तो जैसे हम अगर 1 किले में लगाते हैं तो 45 हज़ार रुपये। हाँ जी, ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वैसे? उसके लिए पूरा प्रोसीजर है जी। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे DHO हैं, वो हैं HDC, वो हमारे इधर फील्ड में घूमते रहते हैं और वो प्रेरित करते हैं लोगों को। हाँ, वो इंस्पेक्शन करते हैं, प्रेरित करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स सारे पूरी तरह से कंप्लीट करके उसके बाद इंस्पेक्शन होती है। वो जो हमारे DHO हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के कृष्ण कुमार सोलंकी सर, वो हमारे इधर आते हैं, फोटो खींचती है बकायदा, यानी कि सारे यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर भाई साहब जैसे आपका ही हमने यहाँ देखा, या किसी और ने भी ये लगा रखा है? नहीं, इधर नहीं किसी ने लगाया जी। खिदराबाद है भाई साहब बता रहे हैं, खिदराबाद में है ऐसा, लेकिन हमारे बिलासपुर नहीं है। इधरली साइड में किसी ने नहीं किया, मैंने ही किया। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जैसे अगर बरसात हो जाती है कि इसको ऊंचे वाले खेत में लगाएं या फिर नीचे, उसका बता देते थोड़ा। ऊंचे वाले खेत में इसका ये कारण है सर, क्योंकि ये फसल पानी से मर जाती है। अच्छा जी, तो ऊंचे वाले खेत में इस करके अच्छी रहती है, क्योंकि कुछ तो हम इसके फड़ बना लेते हैं, पानी इस पे लगता नहीं। पानी चाहे नीचे वाले खेत में भी हो सकती है सर ये, क्योंकि जो हमारी ये मेड़ है ना, ये थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, इस पे पानी नहीं लगना चाहिए फल पे। फल ना खराब। हाँ, फल पे जैसे ही पानी लगता है तो ये खराब हो जाता है, पानी पी जाता है। तो हम अपने किसान भाइयों को, जिम्मेदार भाइयों को कहना चाहते हैं कि जैसे 2-3 साल से हमारी गेहूं की फसल खराब हो रही है, जीरी की फसल खराब हो रही है, गन्ने की फसल खराब हो रही है। चलो इस बार गेहूं की फसल थोड़ी अच्छी हुई, तो दोस्तों हमें थोड़ा सा इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अगर एक फसल चक्कर को अपनाएंगे तभी बचेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं खेती के बारे में। भाई साहब क्या नाम है जी? अजैब सिंह है जी। अजैब सिंह जी, कहाँ से जी? मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यमुनानगर से हूँ जी। जी। हाँ जी। तो भाई साहब आज हम भाई साहब के फार्म पे आए थे और बाई चांस आप हमें मिल गए, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि भाई गन्ना जीरी ये सब थोड़ा हट के कुछ अपनी खेती ऐसी करो, ताकि हम आजकल ज़मीनें तो कम है जी। बिल्कुल। तो और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, तो रुझान इस तरफ ज़्यादा रखो, सब्जी की तरफ ज़्यादा रखो, और ताकि आपकी इनकम ज़्यादा हो सके। और सरकार इसमें पूरी आपका सहयोग दे रही है। जी। तो स्ट्रॉबेरी लगाएं, कुछ अन्य सब्जियां लगाएं, पॉली हाउस लगाएं, ग्रीन हाउस लगाएं। तो इस तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रखें। बाग लगाने पे आजकल बहुत सब्सिडी दे रही है, हमें पता नहीं होता बात। हाँ जी, किसानों से अनुरोध है कि इस तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, साग सब्जी की तरफ, फलों की तरफ। जी। हाँ जी, और एक फसल चक्कर भी अपनाएं। हाँ जी, मिट्टी हमारी बची रहेगी। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, जैसे में यूरिया वगैरह खाद वगैरह डालते हो आप, या कोई केमिकल? बिल्कुल भी केमिकल या यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते जी। अच्छा जी, नहीं। और जैसे घास वगैरह या फिर कोई कीड़ा वगैरह के लिए कुछ? घास की तो निराई करवानी पड़ती है जी। ठीक है जी, 1 या 2 जितने भी 2-3 जैसे जैसे होता रहता है ना, उसको निराई करवाते हैं। अगर कोई कीड़ा वगैरह है वैसा? कीड़े में तो खैर थोड़ा बहुत स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक मोकड़ी आती है। अच्छा, मकड़ी जी। हाँ, और इसमें कोई ऐसी ज़्यादा बीमारी नहीं आती। इसमें माइट आती है एक लाल रंग की। जी। उसका स्प्रे मारना पड़ता है हमें। जी। बस वो इसको खराब कर देती है। सुंडी भी आ जाती है कई बार, लेकिन उसका ध्यान रखें बस। तो भाई साहब आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक ये भाई ने करीब 1 एकड़ में फसल लगाई हुई है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की खबर है, उनके फ़ायदे की खबर है। और कोई दिक्कत हो हम भाई का नंबर डालेंगे नीचे, राजेंद्र कुमार जी का, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिलासपुर के बिल्कुल पास ही है। दोस्तों
इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी कोई भी समस्या है उसको प्लीज़ हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ CT71।